बेगूसराय में बीए की छात्रा को शादी के महज 13 दिन पूर्व एक बहसी दरिंदों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना डंडाई थाना क्षेत्र के राजोपुर गांव की है। मृतका की पहचान 21 वर्षीय अन्नू कुमारी के रूप में की गई। परिजनों ने बताया कि बीते रविवार की शाम 7 बजे वह दूध लाने गई, तभी से वह गायब हो गई। घर वालों ने बताया कि हर संभव स्थानों पर उसे ढूंढा गया, लेकिन कुछ भी अता पता नहीं चला। पीड़िता के पिता ने बताया कि सोमवार की सुबह उसकी लाश निवस्त अवस्था में गांव के देवेंद्र यादव के मकई खेत से बरामद की गई। उन्होंने घटनास्थल के दृश्य को देख आशंका जताई है कि उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म के साथ साथ गोली मारकर निर्मम हत्या जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल डंडाई थाने की पुलिस मौके पर पहुंच लाश को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेज हर बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक गौर करते हुए अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। अन्नू कुमारी नाम है। जिस हालात में मैं लाश को देखा पूरा कपड़ा शरीर पर नहीं था। तो घर से दूध लेने निकली, जबकि 5 मिनट का भी वो उसमें दूरी नहीं है। तो मैं इंतजार करते करते मैंने ढूंढना शुरू किया, तो करीब 11:30 बजे तक जहाँ जहाँ मेरे कन्फ्यूजन था, जो यहाँ मिल सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, वहाँ मैं गया। उसके बाद फिर सुबह ढूंढना शुरू किया हूँ। तो सुबह सड़क तो रात को ढूंढा हूँ, और सुबह मैं खेतों में ढूंढना शुरू किया। तो खेतों में प्रवेश करते ही मरे हुए पाया। आशंका है जो हमारे घर के आसपास, जो हमारे फोन पर एक आधी बार कुछ कलेश हुआ है छोटा मोटा, तो घर के आसपास जो लड़के चक्कर काट रहा था, उसी का ऊपर मेरे सस्पिशन है, वही गोली मारा होगा। जो संविधान के अनुसार सजा हो वही मिलना चाहिए। मैं जिस हालात में देखा हूँ, कपड़े पूरा नहीं था। बिल्कुल जांच होना चाहिए, और ऐसा घटना किसी बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। मेरा नाम शशि भूषण है। शशि भूषण महतो कुशवाहा परिवार से है। मेरे लिए बुला करके थाना ले गए थे, और थाना में जो पूछताछ होता है, उन्हें पूछताछ करने में बाद में आया हूँ। ये घटना कल 7:30 बजे और 7 बजे के बीच में मेरे बच्चों को गोली मार दिया गया। रास्ता बना हुआ था 2 खेतों के बीच में, वहाँ पे उनको नीचे गिरा हुआ था, और सिर के पास में बहुत सारा खून था, और पूरा शरीर पे कपड़ा नहीं। 99% मेरे लग रहा है, जिस हालात मैंने देखा कपड़े नहीं था, तो हुआ होगा दुष्कर्म। कहा कि क्या मेरे सामने दूध लेने रोज आती थी, और मेरे सामने दूध लेने निकली है, जबकि वो दूध जहाँ से लेते थे 5 मिनट के भी रास्ता नहीं है। यह घटना कल शाम के लगभग 8 बजे की घटना है। अन्नू कुमारी जो बीए सेकेंड ईयर की छात्रा थी, घर के कुछ ही दूर पर इसको गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह जब घर वालों ने खोज खबर किए, तो इसको मृत अवस्था में वह अन्नू कुमारी मिली, जो कनपट्टी में गोली मारी हुई है। लेकिन जो लाश की जो अवस्था देखा गया है, वह नग्न अवस्था में था। वहाँ के थाना प्रभारी, डंडारी के थाना प्रभारी, लाश की जो स्थिति होती है, जो सब किस अवस्था में थे, कौन से कपड़े पहने हुए, किस रंग के थे, किस मुंह के घुरा हुआ था, ये सारे चीज़ लिखने के वक्त उसने जो ऐसे लड़की की जो सही अवस्था में लड़की थी, जो नग्न अवस्था में थी, उसने वह जिक्र नहीं किया। नहीं, नीचे के भाग जो उसका पूरा खुला हुआ था, उस अवस्था में नहीं मैंने जो ऐसे लिखे हैं, जबकि वह लड़की वो नीचे के कपड़े जो ऐसे उसका खुला हुआ था। हम ये आशंका इससे जो जाहिर होती है कि लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार भी किया गया होगा, इससे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और थाना प्रभारी का जो ये इस ढंग का जो है रवैया है, यह जो है ऐसे संदेह के घेरे में है। इसकी शिकायत हम लोग जो ऐसे जिलाधिकारी से करेंगे, मिलेंगे कि जो थाना प्रभारी ने जो है पर्यवेक्षण के लिए जो है सब पर्यवेक्षण के लिए यहाँ पोस्टमार्टम के लिए जो भेजे हैं, उसमें सही चीज़ क्यों नहीं वर्णित किया गया, तभी तो वो पता लगेगा। वो अपराधियों को जो तह तक जाने का काम किया जाएगा। क्या यह कोई प्रेम प्रसंग की मामला था, या कोई जो ऐसे अपराधियों के सामूहिक बलात्कार की घटना थी, उस सही रिपोर्ट जो है पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। थाना प्रभारी जो है इसमें घोर जो है लापरवाही बरतने का काम किया है। पुलिस की कार्यवाही पूरी तरह असंतोषजनक है। विजय पास में क्षेत्र में आज सुबह 8 बजे के आसपास राजोपुर गांव में एक युवती की लाश मिली, जिसको प्रथम दृष्टया गोली मारकर हत्या जैसा प्रतीत हो रहा है। इस संबंध में उसके पिता के द्वारा एक फर्द लिखित आवेदन भी दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि 7 तारीख में शाम के बाद से वो घर से लापता थी। काफ़ी खोजबीन किया गया, फिर सुबह में आज वो युवती का बॉडी मिला।
उनके द्वारा बताया गया है कि दो व्यक्तियों पर नामजद प्राथमिकी किया गया है, राहुल कुमार और उसके पिता मनोज कुमार चौधरी पर। आवेदन में दुष्कर्म की बात का भी उल्लेख किया गया है। बॉडी को भी पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है और आगे का अनुसंधान चल रहा है। प्राथमिकी में उसके पिता के द्वारा प्रेम संबंध का उल्लेख किया गया है।